हाँ जी, तो बड़ी ही समस्या रहती है जब 12th क्लास में हम पास आउट हो जाते हैं या 10th के बाद जब हमारे सामने बड़ी चुनौती बनकर सामने आता है कि साइंस स्ट्रीम ले या आर्ट्स स्ट्रीम ले या कॉमर्स में जाए। इवन जो हमारे बड़े भाई बहन होते हैं, माँ बाप होते हैं या हमारे जो अच्छा चाहने वाले जो कोई भी होता है, वो भी बड़े टेंशन में होते हैं हमारे साथ साथ। और इस टेंशन और खौफनाक माहौल में कई बार गलत डिसीजन ले लिए जाते हैं। वो कहते हैं ना कि 1 सेकंड में कुछ नहीं होता, लेकिन 1 सेकंड में लिया हुआ निर्णय आपकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। हाँ जी, तो आज हम इसमें बहुत क्लैरिटी करेंगे भाई। माइंड में बड़ा ही जो चल रहा है प्रेशर है, जो टेंशन है, जो माँ बाप भी सोचते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा भाई बहन जो भी है आगे चलकर बहुत कामयाब हो, आगे बढ़े और पढ़ लिख कर बहुत अफसर बने, बड़ी कामयाबी को छुए। लेकिन टेंशन और खौफनाक और इस माहौल में बड़ा ही टेंशन सा निकल के आती है और समझ में आता है कि हमने अगर उस समय सही डिसीजन लिया होता तो कितना अच्छा होता। तो 10th क्लास के बाद क्या करना है और 12th क्लास जिन्होंने साइंस से, कॉमर्स से, आर्ट्स से जो पास की है उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज खुली हुई है, ये सारा डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, मेरा नाम है जय अलावत और आपका, हम सबका प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्कूल वाली लाइफ। चलो बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं हमारी थोड़ी सी जो छोटी मोटी बातें हैं उनको, बाकी हैं बहुत काम की। तो बात करते हैं भाई, जब 10th स्टैंडर्ड से जब कोई बच्चा पास आउट होता है तो बड़ा ही दिक्कत और बड़ा ही प्रेशर का माहौल होता है। इवन प्रेशर होता है फैमिली का कि भाई आमतौर पर हम सभी समझते हैं कि माँ बाप हुआ, भाई बहन हुआ या जो भी हमारा सही और सगा, जो भी हमारा अच्छा चाहने वाला होता है, वो यूजुअली हमारी जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी के अंदर यूजुअली प्रेशराइज करते हैं कि आपको साइंस स्ट्रीम में ही आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये भूल जाते हैं कि कॉमर्स और आर्ट कोई बुरी स्ट्रीम नहीं है। ऊपर से प्रेशर आता है कि आपको साइंस स्ट्रीम लेनी चाहिए और 10th स्टैंडर्ड में काफी बच्चे होते हैं जो साइंस स्ट्रीम में घुस जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। और कई बच्चे होते हैं जिन्हें अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता होता। इवन अगर मैं सुसाइड की बात करूं, हमारे प्रेशर, जो इस प्रेशर का माहौल जो होता है, इस प्रेशर में स्टूडेंट्स के ऊपर काफी प्रेशर बन जाता है, क्योंकि 11 से 19 साल की जो उम्र होती है वो जनरली एक ऐसी एज होती है जिसमें हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी इनसिक्योरिटी फेल होती है और बहुत से लोग गलत रास्तों पर भी चले जाते हैं। एक छोटा सा डेटा लेकर के आया हूं जो प्रेशर से रिलेटेड है कि भाई जब प्रेशर मेंटली किसी स्टूडेंट के ऊपर पड़ता है तो किस तरीके का बिहेवियर होता है। जैसे अगर मैं बात करूं 2019 की, तो 1.3 लाख लोगों ने, भारतीय ने सुसाइड किया था, जिसमें से 7.4% स्टूडेंट्स ही थे। और बाकी अगर मैं 2020 जब कोविड-19 हिट कर रहा था, इतना बड़ा पेंडेमिक आया हुआ था, तब भी 1.5 लोगों ने सुसाइड किया था, जिसमें 12,526 विद्यार्थी थे यानी स्टूडेंट थे, यानी कि 8.2% जो है वो स्टूडेंट्स थे। हाँ, आप सही सोच रहे हो सकता है कि बहुत सारा प्रेशर रहा है, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियली इम्बैलेंस रहा, लेकिन मेनली प्रेशर स्टडी से रिलेटेड हम इस बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रेशर कितना घटिया होता है, कितनी तगड़ी इसके इफेक्ट्स होते हैं, ये बात मैं हर माँ बाप को बताना चाहता हूं कि अपने बच्चों को समझे और उनके इंटरेस्ट को समझे, तभी उन्हें सही डिसीजन लेने में उनकी हेल्प करें, ना कि अपने निर्णय उनके ऊपर थोपे, ना साइंस के लिए, ना कॉमर्स के लिए, ना आर्ट्स के लिए। तो 10th स्टैंडर्ड के बाद जो बच्चों को चाहिए होता है उसके लिए हम डिस्कस करते हैं और क्या क्या जरूरतें होती हैं और क्या क्या फायदे होते हैं। तो जिन बच्चों ने साइंस पास आउट की है 10th क्लास से जैसे ही पास आउट होते हैं और जो बच्चे साइंस को लेना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए सारे बातें बताता हूं। पहले फिर कॉमर्स की बताएंगे, फिर आर्ट्स की बताएंगे। जो बच्चे साइंस को लेना चाहते हैं, साइंस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं उनको एक बता दूं, साइंस का सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है वो ये होता है कि अगर आपने साइंस से 12th पास आउट की है, साइंस से पास करके आए हो, तो आप कॉमर्स के भी कोर्स कर सकते हो और आर्ट्स के भी कोर्स कर सकते हो। ये बहुत ही बड़ा इसका बेनिफिट होता है, जिसकी वजह से बच्चे जो है कई बार इसकी तरफ भागते भी हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं ये सारी बातें। इसके लिए अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं, जो कि साइंस के लिए सब्जेक्ट्स होते हैं, मेन सब्जेक्ट ही बताऊंगा, बाकी सब्जेक्ट तो एडवांस में बहुत, हिंदी इंग्लिश बहुत से लिए जाते हैं, लेकिन मेन सब्जेक्ट्स जो होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स होते हैं। बड़े अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। इनके अंदर आपको अलग अलग चीजें पढ़ने को मिलती हैं। फिजिक्स के अंदर मोशन, गति, सब कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीजों को पढ़ना मिलता है। केमिस्ट्री के अंदर हम जनरली पढ़ते हैं केमिकल्स के बारे में, उनकी रिएक्शंस के बारे में। बायोलॉजी के अंदर हम जीव विज्ञान, रसायन यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। और मैथ्स तो आप जानते ही हैं। लेकिन कई बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स से बड़ी नफरत होती है, दिक्कत होती है और वो मैथ्स के साथ आगे बढ़ना नहीं चाहते,
तो आप बायोलॉजी को स्विच कर सकते हैं, बायोलॉजी ले सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पे जाएंगे तो हमें नॉन मेडिकल मिल जाएगी। हाँ जी, बताएंगे कि नॉन मेडिकल में क्या क्या ऑप्शन होंगे, और जैसे ही आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ बढ़ोगे तो आप मेडिकल में चले जाओगे। करियर ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो करियर ऑप्शन क्या क्या हो जाते हैं जब आप 12th क्लास पास आउट कर जाते हैं साइंस से, चाहे वो मेडिकल हो चाहे नॉन मेडिकल हो, दोनों के लिए अलग अलग कोर्सेज होते हैं। जनरली बीटेक और बीई एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, इंजीनियरिंग डिग्री होती है जो बहुत अच्छा ऑप्शन होता है साइंस नॉन मेडिकल से पास करने वालों के लिए। और इसके साथ साथ बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ फार्मेसी, बैचलर ऑफ सर्जरी एंड मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के अंदर आप अपना करियर बना सकते हैं। साइंस स्ट्रीम के लिए बड़े होते हैं। और बीएससी होम साइंस, इसके अलावा फॉरेंसिक साइंटिस्ट वगैरह अगर आप बनना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन होता है साइंस। तो मेरे ख्याल से तो आपको क्लियर है। इसके अलावा बहुत सी डिग्रियां होती हैं, मैं आपको लास्ट में इन सभी का एक कलेक्ट किया हुआ एक डेटा भी बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। शायद ये सारी बातें आपको क्लियर हो रही हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर कोई कॉमर्स की तरफ बढ़ना चाहता है 10th के बाद, या फिर जो 12th पास आउट करके आएगा कॉमर्स से, उनके लिए क्या क्या रास्ते खुले हैं, तो मैं क्लियरली आपको एक बात बता देता हूं। कॉमर्स उन बच्चों के लिए है जिनको कैलकुलेशन में या बिजनेस करने में, या फिर हम बात करें नंबर्स के साथ खेलने में बड़ा मजा आता है, कैलकुलेशन, स्टैटिस्टिक्स, तो उनके लिए कॉमर्स बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप उनके साथ बढ़ सकते हैं आगे। हाँ, बड़ी अच्छी चीजें हैं। तो आप कॉमर्स के साथ बढ़ सकते हैं। आपके अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन चीजों में तो आप बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? अकाउंट, इकोनॉमिक्स और बिजनेस इसके मेन सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। वैसे तो बहुत होंगे लेकिन ये मेन सब्जेक्ट्स है जो मैं बता रहा हूं, ताकि वीडियो इतनी बड़ी ना हो और छोटी सी हम इसमें कवर कर जाएं। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। करियर ऑप्शन की बात करें कॉमर्स के अंदर तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का आप कोर्स कर सकते हैं, बीबीए करके आप एमबीए में जा सकते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर में तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं और बिजनेस मैनेजमेंट, दोनों के अंदर आप बढ़ सकते हैं। डिजाइनिंग, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, होम, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, दे आर द वेरी गुड ऑप्शन फॉर अ कॉमर्स बैकग्राउंड। बहुत अच्छा आपको लगेगा। आगे बढ़ते हैं आर्ट्स और ह्यूमैनिटी। वाह, आर्ट्स के बारे में अगर हम आगे बढ़े तो आर्ट्स ना उनको बड़ा फायदा देती है जिनको समाज की सेवा करनी होती है, या फिर डीपली अपने इनसाइड से सोचना होता है कि वाह क्या मजा आएगा अगर हम किसी की सेवा करते हैं। तो ये सारा कुछ है। आर्ट्स तो बड़ा ह्यूमैनिटी के बारे में आपको बताएगा, तो गलत ऑप्शन नहीं है। आर्ट्स पहले क्या कहते थे, जिनके कम नंबर आते, जो इंटेलिजेंट नहीं होते वो आर्ट्स को पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने दिमाग से मिथ निकाल दीजिए, सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत कीजिए। आर्ट्स इज अ वेरी गुड ऑप्शन। आर्ट्स में क्या क्या आ जाता है, तो अगर आप एकेडमिक रिसर्चेज में या फिर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये आर्ट्स भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट्स की बात करें हम तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये मेन सब्जेक्ट इसके आते हैं। बाकी बहुत से सब्जेक्ट है जो मैं नहीं बोल रहा हूं, तो मेन सब्जेक्ट ही मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद करियर ऑप्शन क्या क्या मिल जाते हैं आपको। आप फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हैं। अगर आपको जर्नलिस्ट बनना है, बोलने में अगर आप अच्छे हैं, जैसे मुझे बोलने का बहुत शौक है, मैं बकवास करता रहता हूं, तो आप जनरल मीडिया में भी जा सकते हैं। फैशन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा वीडियो क्रिएशन, एडिटिंग जो कि आजकल चला हुआ है, आप जा सकते हैं उसके अंदर। टीचिंग के अंदर भी आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं, सो आप जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन इसके लिए आपको निकल के आता है। इसके अलावा मैं बहुत ऑप्शन लेके आया हूं। इसके अलावा जिन बच्चों को ये होता है कि मुझे तो जैसे ही 10th पास आउट हुआ मुझे तो स्कूल छोड़ना है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं स्कूल में रहना ही नहीं चाहता, तो उन बच्चों के लिए भी मैं बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। 10th पास आउट करने के बाद आप ITI की तरफ परस्यू कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में होता क्या है, ये आपको छोटे से टाइम पीरियड में, बहुत कम टाइम पीरियड में आपको वो सारी चीजें सिखा देंगे जिससे आपको एक जॉब मिल जाएगी। यानी कि बहुत कम समय में आपको डिग्री मिल जाए, एक तो तरीके का सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिससे आप किसी भी कंपनी में जा करके आप काम कर सकते हैं। अगर इसके कोर्स के बाद मैं आपको बताऊं तो ट्रेन किया जाएगा ताकि आपको मनी अर्निंग की जा सके, पैसा कमा सको। गवर्नमेंट सेक्टर में भी टाइम टू टाइम जॉब निकलती रहती है, PWD वगैरह में। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में तो आपके लिए वेलकम है ही। इसके अलावा क्या, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, अपने आप जो आपने काम सीखा उससे आगे बढ़ सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं अपना। सो बहुत ही अच्छा है। और इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर आप ITI का कोई कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद आप उससे किसी कंपनी में जॉब वगैरह लेके अपनी हायर स्किल, अपनी हायर एजुकेशन की तरफ कॉलेज में डिग्री वगैरह करने के लिए जो इन्हीं स्पेशलाइज चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं। तो पॉलिटेक्निक कोर्सेज की बात करें, वाह,
पॉलिटेक्निक इज अ वेरी गुड ऑप्शन। कई बच्चे 12th करने के बाद भी पॉलिटेक्निक को परस्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और कई बच्चे होते हैं जो ITI के 10th के बाद तुरंत पॉलिटेक्निक के पीछे चले जाते हैं। पॉलिटेक्निक क्या होता है? एक तरीका का ये भी कोर्स ही होता है जो 1 साल 2 साल 3 साल में आपको सर्टिफिकेट, एक डिप्लोमा थमा देता है, जिसके बेस पर आप किसी भी कंपनी में जा करके इजीली वर्क कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। फायदा करियर ऑप्शन कहाँ कहाँ? मैकेनिकल में आप डिप्लोमा ले सकते हैं, सिविल में, केमिकल में, कंप्यूटर में, इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल में, अगर आपको गाड़ियों के साथ छेड़छाड़ करना अच्छा लगता है तो आप इसमें जा सकते हैं। इसके साथ करियर ऑप्शन निकल आते हैं। गवर्नमेंट जॉब तो निकलती रहती है टाइम टू टाइम, प्राइवेट सेक्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। हायर स्टडी कर सकते हैं आप, इसके साथ साथ अपना बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं। कर देता हूं, इसके बाद ये सारी चीजें आपको हेल्पफुल रहेंगी, जैसा मैंने वीडियो में बताया, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार बैठ के अपने दिल की सुने, अपने मन की सुने, फैमिली को अपने ट्रस्ट में ले, माँ बाप को अपने ट्रस्ट में ले और फिर आगे बढ़ें। शायद आपको बहुत ही ज्यादा इससे हेल्प मिले, बेनिफिट मिले। एक बार लिया डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी को डिफाइन करेगा। तो मेरी तो आप सभी के साथ शुभकामनाएं हैं, आप आगे बढ़ें अपनी लाइफ में, और जो जो मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं, जो जो आपको चीजें बताई हैं, उनको समझें और परखें, फिर अपना डिसीजन ले। आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों अच्छे हैं। इसके अलावा मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, चाहे आप साइंस से, आर्ट से, कॉमर्स से, चाहे कहीं से आप पास आउट हुए हैं, आप डिफेंस में जा सकते हैं। अगर आपकी हाइट अच्छी है और आप फिजिकली सही हैं तो आप जो है पुलिस और डिफेंस, आर्मी वगैरह में जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ज्वाइन कर सकते हैं, IAS वगैरह के लिए तैयारी कर सकते हैं। सो बहुत से करियर ऑप्शन आपके लिए खुले हुए हैं। इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऑल दी बेस्ट। बैठ के सोचें और सही निर्णय लें और आगे बढ़े। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लेके आएंगे, महिलाओं के साथ कैसे क्या व्यवहार, सब कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें और हमारा इंतजार करते रहें। मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।